तो हम देखते हैं इस चैप्टर की शुरुआत में ही प्रिंस जैंग बोलता है कि ये लड़का मेरा कज़न है, इसका नाम यून क्यांग होता है और इसे ना प्रिंस क्यांग की तरफ पे अपॉइंट किया गया है। तो उसकी बात सुन के वो बोलता है क्या प्रिंस, तो फिर वो एक काउंटी ऑफिशियल की तरह क्यों लग रहा है, उसने ड्रेसअप किया है। वो बोलता है कि मेरा कज़न हमेशा से ही कोल्ड टेम्पर का था, जब से वो बच्चा था। वो ना तो मैरी करना चाहता था, ना ही कोर्ट लाइफ में बहुत ही ज़्यादा देर बताना चाहता था, इसलिए वो एक अननोन मतलब रिमोट काउंटी में चला गया और एक ऑफिशियली की तरह अपनी आइडेंटिटी छुपा के काम करने लगा। ये मैटर सीक्रेट है, बस बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ पर ना तभी जो दूसरा ऑफिशियल है वो सर्वेंट आता है और उससे बोलता है, ओह माय गॉड व्हाट हैपेंड प्रिंस क्यांग, किसकी इतनी हिम्मत होगी कि हमारी त्यांची किंगडम की नंबर 1 ब्यूटी को किसने बुली किया है। तो यहाँ पर ना वो से बोलता है, किंग क्या कुछ हुआ है, क्विकली अपने अंकल को बताओ। तो यहाँ पर ना वो बोलते हैं जो किंगचन कंट्री है वो अभी अटैक के अंदर है, यहाँ पर ना शनिया ट्राइब ने उसे अटैक किया है, अभी मैं बहुत ही मुश्किल से वहाँ से भाग कर आया हूँ। तो जैंग बोलता है कि क्या जो शांत ट्राइब है उसने अटैक किया है। तभी वो वेंगफी को देखने लगता है। तभी वेंगफी की नज़र पूछ रही होती है कि क्या हो रहा है। तो वो बताता है जो शेनियन ट्राइब है वो एक माउंटेन में चला गया है, वो बहुत ही ज़्यादा फेरोसिटी से जीते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे ही लड़ाकू से लोग होते हैं, फाइटर्स हैं। लेकिन उसके बारे में कभी ये सुना नहीं गया कि वो माउंटेन्स के नीचे आके किसी को अटैक कर रहे हैं, मतलब किसी सिटी पे अटैक कर रहे हैं। ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पजलिंग है। वेंगफी भी कुछ सोचने लग जाती है। तभी उसका अंकल यानी कि एम्परर आगे आता है और उससे बोलता है कि ओ माय गॉड, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि तुम वहाँ से भाग निकले हो। अभी के अभी रॉयल फिजिशियन को कॉल करो, क्योंकि अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं लग रही है। तो उसकी बात सुन के वो उसे फिर से पकड़ लेता है, उससे बोलता है योर मेजेस्टी, मैं रिक्वेस्ट करने आया हूँ री के लिए, मतलब कि आर्मी के लिए। प्लीज़ मुझे ग्रांट कीजिए, मुझे अभी जाना होगा, मैं जल्दी से हमारी काउंट्री में जाना चाहता हूँ। अंकल बोलता है ये कैसे हो सकता है, तुम्हें अभी रेस्ट और रिकवर करने की ज़रूरत है, मैं पर्सनली आर्मी को अरेंज करूँगा। तो वो उससे बोलता है योर मेजेस्टी प्लीज़। उसकी स्टर्बनेस को देख के उसका अंकल और कुछ भी नहीं कर पाता, वो उसे बोलता है और देखता है और यहाँ पर उसकी बात को सुनते ही वो समझ आता है कि ये अभी क्या करने वाला है। वो अपने सर पे हाथ रखता है, उससे बोलता है तुम हमेशा से ही स्टर्बन रहे हो, जब से तुम बच्चे थे, तुम्हारे अंकल तुम्हें बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर हम देखते हैं हमारा सीन कट होता है और शाम का वक्त हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फायरवर्क वगैरह चल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हमें वो तीनों दिखाए जाते हैं, मतलब कि प्रिंस क्यांग और यहाँ पर प्रिंस चांग और साथ में हमारी वेंगफी होती है। तो यहाँ पर ना वो से बोलते हैं मैंने ऑलरेडी ही जो एलिटी है उसके सबॉर्डिनेट को समन किया है, हम सभी लोग कल जो हैं असेंबल होंगे। उसकी बात को सुन के जो प्रिंस क्यांग है वो उससे बोलता है थैंक यू फिफ्थ प्रिंस। यहाँ पर हम देखते हैं वो सोचता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह के जो ट्रूप है, मतलब किस तरह की आर्मी उसके अंडर कमांड हो सकती है। वो तो एक मॉडरेट प्रिंस है, इसके अलावा हिज मेजेस्टी ने एक मॉडरेट प्रिंस को मेरी हेल्प के लिए क्यों भेजा है, क्योंकि सभी को लगता है कि वो एक बेटा है तो वो मॉडरेट है। यहाँ पर ना वो उसने कुछ ज़्यादा भी काबिलियत नहीं दिखाई होती है, लेकिन उसकी काबिलियत अभी सामने आ रही है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रिंस जांग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है, वो वेंकी के पास जाता है और उससे बोलता है कि हम जल्दी में हैं, तो हमें कैरेज लेना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा और हमें ऐसे ही राइड करके जाना पड़ेगा। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल सा होगा, तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा सैडल तैयार करवा दूंगा। वेंकवी उससे बोलता है जियांग कितना ज़्यादा कंसिडरेट है, उसे पता है मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मैं इतनी ज़्यादा देर रोड नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर ना जो है वो लड़का वो अभी देख रहा होता है वेंगफी को और वो चिल्ला के बोलता है कि क्या हम एक कुंजे को लेकर जा रहे हैं जो कि कम्प्लीटली पावरलेस है। वेंगफी कुछ भी नहीं कह पाता। तभी यहाँ पर वो चिल्ला के बोलता है कि योर हाइनेस, हम जल्दी में हैं और अगर हम उसे कैरी करेंगे तो ये हमारी मिशन पर सिर्फ एक बर्डन का काम करेगा, क्या आप जोक कर रहे हैं। तभी जांग को गुस्सा आ जाता है, वो उससे बोलता है तुम भी तो एक कुंजे हो, तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मेरी वाइफ एक बर्डन बनेगी। तो हमें यहाँ पर कम्प्लीटली कंफर्म हो जाता है कि वो भी एक ओमेगा है। यहाँ पर जांग उससे बोलता है युन क्यांग, अगर तुमने फिर से रॉन किंग को कुछ भी कहने की और मेंशन करने की ज़रूरत की ना तो देख लेना कल तुम अकेले ही जाओगे काउंटी में। तो यहाँ पर ना वो साफ साफ उसे धमकाता है। यहाँ पर ना उसकी बात सुन के क्यांग सोचता है शुआन जियांग
वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोजिंग ऑरा भी कर रहा है। मुझे लगता है वो पूरी तरह से ग्रोन अप हो चुका है। मैंने कभी उसको इस तरह से पहले नहीं देखा है। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है, तो आपको क्या लगता है इस न्यू कैरेक्टर की एंट्री से क्या हो सकता है? तो लास्ट चैप्टर में देखा था हमने कि यहाँ पर वो उसकी गेस से डर जाता है। वो सोचता है कि मैंने कभी इसका गेस पहले नहीं देखा है। यहाँ पर ना जो क्यांग होता है वो उससे बोलता है, ऑलराइट, मेरी जो ज़ुबान वो फिसल गई थी, या वेंग बर्डन नहीं है, बट फिर भी तुम उसे यहाँ इतनी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में क्यों लेकर जा रहे हो? तुम्हें पता है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा 1000 मिलिट्री कमांडर्स होंगे, बहुत ज़्यादा कुछ मैटर को डील करना होगा। जांग उसे अपनी तरफ करता है और उससे बोलता है, इवन के ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में भी मैं मेरी वेंगफी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ और साथ में उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर ना उसकी इस तरह से एक्ट को देख के वेंगफी के दिल पे वार होता है। वो सोचता है कि वाह, तुम बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहे थे। तभी हम देखते हैं पीछे से जो है वो क्यांग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। वो सोचता है कि ऑलराइट, कल देखते हैं कि तुम्हारे अंडर जो आर्मी है वो कैसी है। अगर वो ना बस ऐसे ही कोई इंडिविजुअल्स हुए तो मैं जाऊंगा हिज मेजेस्टी के पास वापस और उसे कहूँगा कि ये जस्टिसली एक्ट करे। यहाँ पर ना हम देखते हैं हमारा सीन कट होता है। वो ना फिर जाते हैं अपने रूम में और यहाँ पर ना जो वो प्रिंसेस होती है, मतलब जो क्यांग होता है, उसने चेंज कर लिया होता है और यहाँ पर ना उसके कपड़े रखे होते हैं। यहाँ पर ना उसे देख के वेंगफी सोचता है ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। तभी जांग आगे आता है और उस क्लोथ्स को देखता है और यहाँ पर वो बोलता है, ये बाउंड्स है ना जो क्लोथ के ऊपर, ऐसा लगता है कि जो एनिमी के अटैक हैं उन्होंने अपने अटैक को रिस्ट्रेन किया हुआ था। वो सिर्फ इंजरीज बना रहे थे लेकिन ज़्यादा उन्हें गहराई तक नहीं लेकर जा रहे थे। वेंगफी भी बोलते कि हाँ, ऑल्थो प्रिंस की जो मार्शल स्किल्स हैं वो डिसेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा लकी नहीं हो सकता। तो मैंने लगता कि वो बहुत ही ज़्यादा लकी था कि वो कल वहाँ से भागकर मदद लेने के लिए पहुँच गया। जियांग बोलता है कि ऐसा लगता है किसी ने ट्रैप बिछाया है जानबूझ के। वेंगफी बोलता है कि ऑल्थो ऐसा लग रहा है कि वो उसने सक्सेसफुली उसे ब्रेक कर लिया है। तभी वो जियांग को देखता है और उसकी ब्यूटी में खो जाता है। फिर वो उससे बोलता है, बाय द वे, तुमने कल रात उस ब्यूटीफुल प्रिंसेस के साथ कुछ ज़्यादा ही हार्शली बात नहीं की थी? यहाँ पर ना वो उसे आँख मारता है और उससे बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि कैसे मर्सिफुल हुआ जाता है इतनी प्यारी लवली लेडी के सामने। उसकी बात को सुन के ना वो उसे देखने लग जाता है और उससे बोलता है, रियली? और यहाँ पर वो बोलता है, वैंग, मैंने नोटिस नहीं किया था कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है। ऐसा करूँगा, मैं कल वापस देखूँगा और उसे ध्यान से उसके चेहरे को देख के तुम्हें बताऊँगा कि वो कितना ब्यूटीफुल है। उसकी बात सुन के ना वो मुंह फुला लेता है और उससे बोलता है कि हाँ, वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और कोल्ड फेस्ड ब्यूटी है और मुझे लगता है कि तुम्हें तो उसे ज़रूर से ही देखना चाहिए। तो वो उससे बोलता है, ठीक है, मैं ज़रूर ऐसा करूँगा। उसकी बात को ऐसे ध्यान से मानते हुए देख के जो वेंगफी है वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जेलिसी के कारण। तभी हमारा सीन कट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर ना फाइनली सुबह का सीन हो जाता है। अभी ना वो जो क्यांग होता है वो ब्यूटी यहाँ पर वेट कर रही होती है। वो सोचती है कि ये टाइम हो गया है, मैं सच में देखना चाहता हूँ किस तरह की आर्मी उसके अंदर गैदर हुई है। यहाँ पर ना तभी हमारा जांग जो है वो भी आने लगता है और यहाँ पर ना क्राउन प्रिंस जो है शाओ और उसके साथ वो जो लड़का लुयान वो भी बैठा होता है। तो मतलब उन दोनों ने फिर से हाथ मिला लिया होता है। तो यहाँ पर ना वो उससे बोलता है, लुयान, क्या हमारी जो अरेंजमेंट है वो पूरी तरह से मीनिंगफुल है भी या नहीं? मेरा कज़न यून क्यांग वो हमेशा से ही अलूफ था बचपन से ही, और उसे अगर हम एक मैरिड मैन मतलब शॉन जैंग के लिए फॉल करवाएंगे, मुझे तो लगता है ये सिर्फ फैंटेसी है। तो लुयान उससे बोलता है, देखते जाइएगा प्रिंस। मतलब यहाँ पर ना उनका इरादा है कि प्रिंस जियांग और साथ में उसका कज़न लू जियांग उनके बीच में कुछ हो जाए, ताकि जो हमारा प्रिंस वेंगफी है वो उसे छोड़ के चले जाए और प्रिंसेस वेंगफी पे लुयान अपना हाथ आजमा ले। और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। तो स्टोरी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, बने रहेगा स्टोरी में। और स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलेगा। दैट्स इट, बाय।